नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपायोजित लेखन में जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं उसी में से यह एक टॉपिक लेकर आई हूँ, हाफ मैराथन की तैयारी। तो इसका विषय जो टॉपिक है वो है हाफ मैराथन की तैयारी में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियाँ करोगे। लिखिए। अब यहाँ हमें बताना है कि हाफ मैराथन में अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए हम क्या क्या तैयारियाँ करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, और उससे पहले हमें हाफ मैराथन क्या होता है वगैरह इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हाफ मैराथन मीन्स क्या। तो यह एक प्रकार की दौड़ होती है, लेकिन हाफ मैराथन दौड़ 21 किलोमीटर की होती है, जबकि हम फुल मैराथन की बात करें तो वह 42-43 किलोमीटर के लगभग की होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत एवं लगन की आवश्यकता होती है ना। किसी भी चीज़ को हमें उसमें सफलता प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए कड़ी मेहनत की और लगन की आवश्यकता तो होगी। और फिर ये तो दौड़ है, इसमें जितना प्रैक्टिस रोज किया जाएगा उतना ज़्यादा स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा और सफलता मिलना जो है निश्चित हो जाएगी। यदि हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करना हो तो 6 महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू करना पड़ता है। यानी जब हाफ मैराथन होने वाली है उसका डेट फिक्स होता है, उससे 6 महीना पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक अच्छे प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है। यहाँ प्रशिक्षण लिखा है, यहाँ पे लिखना है प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही प्रैक्टिस के घंटों को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। यानी सबसे पहले हमको कोई जो है प्रशिक्षक आए, कोच जिसको हम कह सकते हैं, वो आए, हमें सिखाए, और इसके बाद वो जो प्रैक्टिस हम करते हैं उसको पहले कम स्तर पर शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, उसकी समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाएं। संतुलित भोजन करना और मानसिक रूप से मजबूत होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने आप को हाफ मैराथन में सफल होते हुए देखने के लिए मानसिक रूप से मजबूत करूँगा, कभी भी तनाव में नहीं रहूँगा और अपने आप को कभी तनाव होने भी नहीं दूँगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित करूँगा। मैंने जो भी दिनचर्या बनाई होगी उसका पूरी तरह से पालन करूँगा। किसी भी प्रकार के व्यसन से अपने आप को दूर रखूँगा। व्यसन यानी बुरी आदतें, है ना, उनसे अपने आप को दूर रखूँगा। व्यसन से दूर रहकर ही मैं अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ, ताज़ा एवं सतर्क रख पाऊँगा। जंक फूड से दूरी बनाकर रखूँगा और धीरे धीरे मैं अपनी प्रैक्टिस की अवधि को बढ़ा लूँगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन दौड़ की प्रैक्टिस करूँगा और बाकी दिन व्यायाम करूँगा। यानी यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि मैराथन में अगर भाग लेना है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ दौड़ दौड़ की ही प्रैक्टिस की जाए, बल्कि दौड़ के साथ साथ में जो है व्यायाम भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो एक हफ्ते में से अगर 3 दिन हमने जो है दौड़ के लिए रखे हैं तो उसमें से कोई 2 दिन हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए हफ्ते में से जिसमें पूरा दिन आराम किया जाए और उस दिन सिर्फ अपना जो ध्यान है उसको लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करके उसके संबंध में जो है योजनाएं बनाई जाए। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि हफ्ते में से किसी एक दिन में पूरा आराम करना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मन और मस्तिष्क को तनाव से दूर रखकर मैं सफलता प्राप्त कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि अगर आप कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं या किसी भी कंपटीशन में आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वह सफलता की ओर ध्यान केंद्रित करने का होना चाहिए। अगर आपका ध्यान उधर केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सफलता से
कोसों दूर रहेंगे। पहले ध्यान केंद्रित करना और उसके बाद में मेहनत और लगन से उसके पीछे लग जाना, तब जाकर आप किसी कार्य को सफलता से कर पाते हैं और उसमें सफल हो पाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगला अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।